नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ बांग्ला और मैं संजय। हम अभी मौजूद हैं आसनसोल में, जहां पे आज हम बात करेंगे भाजपा के प्रार्थी एसएस अहलुवालिया जी से, जो कि विगत 10-15 दिनों से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आज कुछ राहत का सांस लिए हैं क्योंकि मौसम आज कुछ ठंडा हुआ है, बारिश हुई है, लेकिन राजनीति का तापमान थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि निर्वाचन चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, जिसको लेके सभी राजनीतिक दल और सभी उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं। उसी क्रम में आज एसएस अहलुवालिया जी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है और आज उन्होंने बीजेपी के राज्य सभापति को लेके आसनसोल में रोड शो किया है। तो आज हम उनसे बात करेंगे इस पूरे चुनाव के दौरान क्या क्या वो फील किए, महसूस किए और क्या उनको उम्मीद है आसनसोल से। सर, सबसे पहले तो 99 न्यूज़ पे आपका स्वागत है। नमस्कार। और एक सवाल बनता है कि आप और शत्रुघ्न सिन्हा जी एक ही पार्टी से मंत्री रहे हैं केंद्र में, आप उनके भी करीबी है और वो आपके भी करीबी है। शत्रुघ्न सिन्हा जी कहते हैं कि मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो इस जो ये कह रहे हैं इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि मैं अपने बर्तनों, पुराने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बर्तनों को? हाँ। बर्तन? हाँ। मैं नहीं समझता कि बर्तन मतलब क्या उनके दोस्त और उनके साथी बर्तन थे? हैं? बर्तनों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, ये एक मुहावरे का उत्तर होता है। लोग कहते हैं जहाँ बर्तन रहते हैं वो खड़खड़ाते हैं, जिस अस्तबल में घोड़े बंधे होते हैं दुलत्ती मारते हैं। ये उसका उत्तर हो सकता है। ये यहाँ पर कुछ सटीक नहीं बैठता ये सवाल। नहीं, वो ये इस तरह के बार बार कटाक्ष करते हैं, जैसे कि मोदी जी को लेके कहते हैं कि उनकी गारंटी पूरी तरह से फेल है, वो गारंटी की गारंटी नहीं है। अब ऐसा है कि कल तक तो वो मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। आज उनके मन में क्या है, किसकी गारंटी मान रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम। क्योंकि जब 2019 में वो कांग्रेस के टिकट पर हमारे रविशंकर प्रसाद जी के खिलाफ चुनाव लड़े, उसी सीट से जहाँ से वो जीतते आ रहे थे, और वहाँ से परास्त हो गए। और उसके बाद 2 साल के अंदर पता नहीं क्या हुआ उनको कि उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी और तृणमूल के सांसद बन गए और सदस्य बन गए और यहाँ आके उपचुनाव लड़ लिया। तो ये मेरे को समझ में नहीं आई कि क्या बात है और क्यों है। विचारधारा कुछ भी रही हो, मैं उनके पिताजी को भी अच्छी तरह से उनके बारे में पढ़ा है, जाना है, उनके पूरे परिवार को जानता हूँ, उनके सारे भाइयों को जानता हूँ और अच्छा परिवार है, सभ्य परिवार है, सांस्कृतिक परिवार है। पर उन्होंने ऐसी बातें करना मैं नहीं समझता कि उचित है। आप आसनसोल आए हैं, परंतु ये आपकी जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि भी रही है, यहाँ आपने पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन राजनीति की जो शिखर पे आप पहुँचे आसनसोल से बाहर जाके, कलकत्ता, फिर दिल्ली, फिर बिहार, झारखंड, उसके बाद पुनः रिटर्न आए दार्जिलिंग। तो ये पूरा अनुभव आपके राजनीतिक जीवन का कैसा है? मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि जब परमपिता परमेश्वर माँ के गर्भ में किसी की प्राण प्रतिष्ठा करता है तो वहाँ 3 चीज़ों का फैसला करता है। एक कि ये जीव कितने सांस लेगा, दूसरा ये जीव का दाना पानी कहाँ पर है, तो इसको कहाँ कहाँ खाना पीना मिलेगा, वहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। तो मैं बंजारा बनकर पिछले 34 सालों से भटक रहा हूँ और अंत में ये भी लिखा है कि कब ये परमपिता के पास में वापस आएगा। तो इन 3 चीज़ों को अगर मैं साक्षात मानूँ, मैं धार्मिक आदमी हूँ, धर्म भीरू हूँ, भगवान से डरने वाला आदमी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये उसके नियम के अनुसार हो रहा है और उसी को पालन कर रहा हूँ। तो मैं पहले बिहार गया, बिहार से सांसद बना, 12 साल सांसद रहा, फिर झारखंड का सांसद रहा 12 साल, फिर मेरे को कहा गया कि दार्जिलिंग से लोकसभा का चुनाव लड़ो, जो मैं नहीं लड़ना चाहता था।
पर लड़ना पड़ा और वहाँ से विजयी हुआ। और उसके बाद जब पृथकतावाद का आंदोलन चला तो मैंने अपने आप को रिक्यूज़ किया कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं पृथक राज्य की डिमांड का समर्थन नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को कहीं और भेज दिया जाए जो भी चैलेंजिंग सीट हो। तो मेरे को यहाँ भेज दिया गया और यहाँ दुर्गापुर से मैं विजयी हुआ। वो 3.5 लाख वोट से हारी हुई, जनरल इलेक्शन में हारी हुई सीट थी और उसको मैंने जीता। जीत कर 5 साल वहाँ से सांसद रहा। कोरोना काल आ गया, उसी में मैंने 17वीं लोकसभा मैं कहूँगा कि वो सही रही नहीं सबके लिए, क्या कि कोरोना के कारण बहुत सारा नुकसान हुआ लोगों को और उसी बीच काम करते रहे हम लोग। अब 18वीं लोकसभा के लिए मुझे आसनसोल भेजा, जो मेरे जन्मभूमि है। अंदर से आत्मिक रूप से अगर कोई पूछे तो मेरी एक सुप्त वासना थी, आत्मिक सुख मिला कि मैं अपनी जन्मभूमि पे आया हूँ। मेरी नाभि जहाँ गड़ी हुई है वहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ का प्रतिनिधि अगर चुना गया, लोगों ने जो आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपना सेवक बनाया, तो मैं भरपूर सेवा करूँगा। इस लोकसभा के कैंपेन में आए, जहाँ जहाँ आप गए हैं, हम भी आपके साथ गए हैं, हमने देखा है कि कमोबेश हर जगह आपके कुछ पुराने साथी मिल जा रहे हैं। विगत 2 दिन पहले आप अपनी जन्मभूमि पे गए थे, वहाँ आपको कुछ भावुक होते हुए देखा गया, क्या कहेंगे? स्वाभाविक है कि जहाँ पर आप जन्म लिया है, जहाँ पर आपने अपना बचपन गुजारा है, जहाँ अपने पुराने साथी, और वहीं पर जाके संवाद जब मिलता है कि फलाना बिछड़ गया, फलाना चूर चला गया, फलाना स्वर्गवास हो गया, फलाने की माँ चली गई, बाप पिताजी चले गए, तो उस टाइम भावुक तो होना स्वाभाविक था। तो क्योंकि जहाँ जहाँ आपने बचपन गुजारा होता है वहाँ पर आपका बहुत सारी यादगारें रहती हैं, वो यादगारें सारी ताज़ा हो गई, इसीलिए भावुक हुआ। जैसे ही आपका नाम का घोषणा हुआ आसनसोल लोकसभा सीट से, हम जेके नगर का सर्वे करने गए तो वहाँ लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया, उनको एक उम्मीद जगी। उनकी बहुप्रतीक्षित एक डिमांड है कि वहाँ एक कारखाना है बाल्को, जो बंद पड़ा है विगत कई दशकों से। वो उनको उम्मीद जगी है कि अगर आप यहाँ से निर्वाचित होते हैं और संसद पहुँचते हैं तो संसद में उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और पुनः उस कारखाने को खुलवाने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले भी जब उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था तब भी मैंने आवाज़ उठाई थी और उसके बाद उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आज भी जब उसका प्रतिनिधि बनूंगा तो ज़रूर उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। मैंने कहा है, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैंने वहाँ के लोगों को कहा है और आश्वस्त किया है कि मैं ज़रूर अपनी आवाज़ संसद में ही खाली नहीं उठाऊंगा, प्रधानमंत्री तक के पहुँचाऊँगा मैं इस विषय को। आसनसोल रानीगंज में अभिषेक बनर्जी आए थे शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में सभा करने। वहाँ से उन्होंने कहा कि अहलुवालिया जी को पहले दार्जिलिंग से उन्हीं की पार्टी ने भगाया, दूसरी बार दुर्गापुर से भगाया, अब यहाँ से टिकट दिया है। यह कारण है कि वो कहीं काम नहीं करते हैं, लोग उनको वहाँ पसंद नहीं करते, डर की वजह से उनका सीट बार बार बदल दिया जा रहा है, वो अपने लेखा जोखा नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, आप ही बताइए ना कि आप जिस चैनल में काम करते हैं, आप अगर काम ना करें तो आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा या सर्विस से निकाला जाएगा? है निकाला जाएगा। तो मेरे को कहाँ निकाला पार्टी ने? पार्टी ने मेरे को इस लायक समझा है कि जो बंजर ज़मीन है वहाँ जाके खेती करके उपजाऊ बनाता है, ये जो हारी हुई सीट है उसको जिताता है ये, इसलिए मेरे ऊपर विश्वास करके आस्था रखकर मेरे को भेजा जाता है। मैं आता हूँ, खुशी खुशी आता हूँ, क्योंकि मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ और मैं समझता हूँ कि जो भी पार्टी का आदेश होगा मानना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो इस तरह बार बार आपका सीट बदल देना आपके लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है कि हर बार अलग चुनौती? मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। एक धार्मिक उदाहरण दिया कि जहाँ दाना वहाँ जाना, जहाँ दाना पानी है वहाँ जाना पड़ेगा, आप 1000 कोशिश कर लीजिए कुछ नहीं होगा। और जहाँ यहाँ पर कह दिया, पार्टी ने कह दिया कि भाई आप जाइए, लोग कहते हैं ना कि मेरी ट्रांसफ़र कर दीजिए, दाना पानी वहाँ नहीं लिखा, ट्रांसफ़र कैसे होगा?
कोशिश करते रहते हैं, सारी उम्र गुजर जाती है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। और दाना पानी नहीं लिखा है, दाना पानी जहाँ लिखा है वहाँ जाएंगे आप, और इसी तरह अकस्मात कोई आपको ऐसा विषय आपके सामने आएगा जिसके कारण आपको जाना पड़ेगा। वही मेरे सामने विषय आता है हर 5 साल में और मेरे को जाना पड़ता है। मैं बर्दवान दुर्गापुर का सांसद होने के बाद एक बार भी दार्जिलिंग नहीं गया क्योंकि दाना पानी नहीं है वहाँ। और मैं बर्दवान दुर्गापुर के सांसद रहते हुए एक दिन के लिए भी आसनसोल नहीं आया क्योंकि दाना पानी यहाँ के लिए नहीं था। अब जब यहाँ के लिए हुआ है तो हो सकता है मैं कभी बर्दवान दुर्गापुर ना जाऊँ। आसनसोल में एक और समस्या है इस लोकसभा सीट में, ट्रैफिक जाम की, जो कि मेन बाज़ार में गाड़ियों की आवाजाही से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और यह जनता की डिमांड है कि यहाँ एक फ्लाईओवर होना चाहिए। देखिए, आसनसोल शहर एक बहुत पुराना शहर है और 250-300 साल पुराने शहर हैं ये। जब कोयला खदान का काम शुरू हुआ था इस इलाके में, रानीगंज और आसनसोल के इलाके में, तब से इन शहरों की उत्पत्ति हुई है। अब वो शहर काफ़ी एक्सपैंड कर चुका है, काफ़ी डेवलप कर चुका है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना होता है। और मैं देखता हूँ कि भाई काफ़ी लोग यहाँ पर त्रस्त हैं ट्रैफिक जाम के लिए और प्रदूषण के लिए। ये दोनों से निजात पाने के लिए ज़रूरत है। जो डिमांड है, कैसे मेरे पास में लोग तो ये भी डिमांड करते हैं कि आसनसोल में एक मेट्रो होनी चाहिए। मेट्रो सर्विस होनी बहुत ज़रूरी है। अब मेट्रो हो सकता है बराकर से लेकर आसनसोल तक या दुर्गापुर तक हो या बर्दवान तक जाए, पर मेट्रो सर्विस होनी चाहिए। तो ये डिमांड तो है ही लोगों की, और ज़रूर उसका सर्वे करके उसका काम आगे कैसे बढ़ सकता है वो ज़रूर पता करेंगे। तो हम अभी बात कर रहे थे भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया जी से, जिन्होंने खुलकर हमारे सवालों का जवाब दिया और आसनसोल लोकसभा के लोगों को उम्मीद जगाई कि जब वो जीत कर संसद में जाएंगे तो यहाँ के लोगों की आवाज़ बनेंगे और उनकी बातों को दमदार तरीके से संसद में उठाएंगे। अभी तक के लिए संजय यादव, 99 न्यूज़ बांग्ला, आसनसोल।